लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर बहुमत के आंकड़े को नहीं पा सकी। 240 सीट लाकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो बनी, लेकिन पीएम मोदी का अब की बार 400 पार का दावा धरा का धरा रह गया। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के कुछ दिन बाद आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बिना नाम लिए कहा था कि सेवक को अहंकारी कभी नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी के चेहरे की चमक धमक के आगे बीजेपी के नेता जमीन पर काम करना भूल गए हैं। भागवत के इस बयान के बाद उन कयासों को बल मिलना शुरू हो गया, जिसमें कहा जा रहा था कि आरएसएस और बीजेपी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अब संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। इंद्रेश कुमार ने बिना नाम लिए कहा कि चुनाव में इस पार्टी की कम सीटें इसलिए आई क्योंकि वो अहंकार में थे। इंद्रेश कुमार ने कहा कि राम सभी के साथ न्याय करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? जिन लोगों ने राम की भक्ति की थी, लेकिन उनमें अहंकार आ गया, इसलिए जिन लोगों को सबसे बड़ी पार्टी बनना था उनको पूरा हक मिलना चाहिए था। जो शक्ति मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। भगवान राम ने उनके अहंकार के कारण उनको पूर्ण बहुमत नहीं आने दिया। आरएसएस नेता के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अहंकार में आने के कारण भगवान ने मिलने वाली उस ताकत को रोक दिया और वो 400 के बजाय 240 पर ही रुक गए। मानो भगवान ने कहा कि यही तुम्हारी अनास्था का दंड है। उन्होंने आगे कहा कि जो राम की भक्ति के नाम पर अहंकार करे उसका अकल्याण अपने आप हो जाता है। राम किसी से भेदभाव नहीं करते, राम सजा नहीं देते, अपितु राम सबके साथ न्याय करते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने इसे चुनाव में मुद्दा बनाने का प्रयास किया, लेकिन नतीजे बिल्कुल इसके विपरीत आए। अयोध्या से भी बीजेपी उम्मीदवार को सपा ने हरा दिया। इस चुनाव में बीजेपी की पिछले चुनावों की तुलना में सीटें कम हो गई। 2 लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा छू भी नहीं पाई। आपको बता दें कि इंद्रेश कुमार से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी सामने आई थी। उन्होंने नागपुर में कहा था कि अहंकार पालने की जगह काम करने में विश्वास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक सच्चा सेवक अहंकारी नहीं होता, वो गरिमा में रहते हुए लोगों की सेवा करता है। जो वास्तव में सेवक होता है वो मर्यादा से काम करता है। तो आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।